मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। आने वाले अगले 10 दिन आपके जिंदगी में ऐसा धमाका करने वाले हैं, सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया है। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई है और आपको जिंदगी की कड़वी सच्चाई समझाने वाली है। कई सालों से आपकी जिंदगी में जो संघर्ष बना है, कई सालों से आपकी जिंदगी में बचत के नाम पर जो जीरो है, और साथ ही साथ रिश्तेदारों की दगाबाजी, आखिर ये सब कब तक चलेगा? आखिर जिंदगी में अच्छा समय कब आएगा? बहुत सारे सवाल आपके खुद से हैं, भगवान से हैं, लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो मकर राशि के जीवन में भी एक ऐसा समय अब आने वाला है जो उनके सपनों से बड़ा होगा। उन्हें सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन कहते हैं ना, इंसान अक्सर जोश में आकर होश खो देता है। वही गलती करके कुछ पाप अपने हाथों करोगे और आई लक्ष्मी भी दरवाजे से वापस लौट जाएगी। आज की वीडियो को नजरअंदाज मत करना, इस बात को लिख कर रख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आई है। जरूर इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई संकेत, कोई मार्गदर्शन, कोई उपाय मिलने वाला है, जिससे आप इस पाप से भी बच पाओगे और अपने 10 दिनों को भी बेहद शानदार बना पाओगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके जो भी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसे बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब जितने भी भक्त करेंगे उनकी सामूहिक अर्जी लगने वाली है। 3 बड़ी गलतियां बताने जा रहे हैं, कान लगाकर सुन लेना। मकर राशि वालों, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हम सोचते हैं कल ऐसा आचरण करेंगे, परसों वैसे रहेंगे, लेकिन चीजें फिर से बिगड़ जाती है, क्योंकि गलत लोग, गलत मौके और गलत आदतें इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। आपके हाथों कुछ पाप हुए हैं जिनसे आपको संभलना होगा, जिनसे आपको सावधान रहना होगा, और इन पापों को करना रोक दिया तो 3 महा खुशखबरी आपकी जिंदगी में दस्तक देगी। उसकी जानकारी भी इसी वीडियो में आपको हम प्रदान करने वाले हैं। ये वीडियो नहीं, आपके लिए वरदान है। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, दूसरों की थाली में झांकना। आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी खुद की, कि जब भी आप होटल में खाना खाने जाते हैं, आप अपनी थाली में तो नहीं देखते, दूसरों की थाली में देखते हैं कि इन्होंने क्या मंगवाया है। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम खुद की खुशियां छोड़कर दूसरों के घर में देखते हैं कि उनके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उनके घर कितने बड़े बड़े हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितनी जमीनें हैं, और आपकी यही तुलनात्मक भरी जिंदगी आपको लोगों से पीछे कर देती है। इस बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन आपके भले की है। कभी कभी इसी चक्कर में हम अपनों पर ही गुस्सा निकाल देते हैं। इसी चक्कर में कभी कभी स्वभाव चिड़चिड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मन में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही होती है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। और इसी अनजाने में आपसे एक पाप ये हो जाता है कि एक तो आप खुद को कम समझकर भगवान ने जो दिया है उसकी अवहेलना करते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है आपके पास भी एक ठीक ठाक घर हो, ठीक ठाक गाड़ी हो, ठीक ठाक लोग रिश्तेदार हो, लेकिन आपने कभी उनके बारे में सोचा? भगवान भी देने के बाद ये देखते हैं कि उसे उस चीज की परवाह है या नहीं। और आप इन तीनों को छोड़कर लोगों की थाली में झांकते रहेंगे तो देने वाला भी अगली बार आपसे रूठ जाएगा, और जो कुछ भी है वो भी हाथ से चला जाएगा। क्योंकि कायदे से अगर हम देखें तो आज जो आपके पास है वो भी कई लोगों का सपना है। इसलिए दूसरों की थाली में झांकना बंद करो और अपने पास क्या क्या है उस पर विचार करो, उसे बढ़ाने पर विचार करो। कैसे और चीजें आ सकती है, कैसे मैं मेहनत कर सकता हूं, इस पर विचार करोगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आ पाएगी।
दूसरी और सबसे बड़ी बात, कभी कभी उन चीजों का अहंकार भी हो जाता है। अहंकार इसलिए हो जाता है क्योंकि शनि थर्ड हाउस में बैठे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, कभी कभी छोटा मोटा काम जल्दी बन जाना, कभी कभी परिवार से बहुत सारे आशीर्वाद मिल जाना, सम्मान मिल जाना, कभी अचानक से घर में महंगा सामान आ जाना इंसान के अहंकार की वजह बन जाता है। मकर राशि वालों, इस अहंकार में मत पलना, क्योंकि ये अहंकार आपको थर्ड हाउस से मिल रहा है, लेकिन इस अहंकार पर आपको विजय पानी है, वरना सम्मान जा सकता है। आपके हाथों बड़ा पाप हो सकता है जब आप अपने से किसी छोटे व्यक्ति की कहीं ना कहीं बेइज्जती कर देंगे, उसे छोटा समझने लगेंगे। और ये शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है आप काम करने वाले लोगों का अपमान करें। आप ऐसे लोगों का अपमान करें जो रात दिन मेहनत करते हैं, और जब इंसान के अंदर घमंड आता है तो वो सबको अपने से छोटा समझने लगता है, और उसकी वही गलती फिर उसे ले डूबती है। इस बात को गांठ बांध लेना और इस पाप से भी जाने अनजाने में बचकर रहना। और बेहतरीन बात बताने जा रहे हैं, सही इंसान पर शक और गलत पर भरोसा आपकी जिंदगी का ये भी बहुत नेगेटिव पॉइंट है, ये आपकी बहुत बुरी आदत है। जब जब कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है कि आप जो करते हो अच्छे करते हो, आपसे बढ़कर कौन है, आप ही सब कुछ हो, ऐसी बातें करने वाले गलत लोगों पर तो आप भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जो आपको अपनी कमियां दिखाता है कि तू इस चीज को ठीक कर, तेरे अंदर ये गलती है, तू सामने यह मत बोला कर, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको सही करने की कहता है, वो इंसान आपको बुरा लगने लगता है। आखिर तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, आखिर तूने मेरे अंदर कमी कैसे निकाल दी। लेकिन बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े महापुरुष भी कहते हैं कि हमारे आसपास वो हमारे अपने नहीं है जो हमें गलत दिशा में मोड़ रहे हैं, गलत करने पर ताली बजा रहे हैं, बल्कि वास्तव में अपने वो है जो कमी दिखने पर कमी सुधार रहे हैं, गलत दिशा में जाने से बचा रहे हैं। आप ऐसे लोगों पर शक करके, ऐसे लोगों को अनाप शनाप कहकर, इनसे मुंह मोड़कर जाने अनजाने हाथों बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इसलिए आपको सावधान करने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जब आप इन गलत लोगों पर भरोसा करते हो तो आपका पैसा भी जाता है, आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ जाता है, गलत आदत भी लग जाती है, फिर जिंदगी को बर्बाद होते देर नहीं लगती। मकर राशि वालों, ये बात गांठ बांध लेना कि ये 3 आदतें आपकी जिंदगी में आपके ऊपर इतनी भारी पड़ सकती है कि जो कमाया, जो सवारा, वो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। और इन 3 बातों का ध्यान अगर आपने रख लिया तो जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, जिंदगी में किसी के सामने गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं आएगी। आने वाले 10 दिनों में 3 बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। पहली खुशखबरी बताने जा रहे हैं मकर राशि वालों, कान खोल कर सुन लेना, शांत दिमाग से सुन लेना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, और ये मौका हाथ से निकल गया तो सालों साल फिर आने वाला नहीं है। ग्रहों के सेनापति मंगल 4th हाउस सुख संपत्ति के घर में बैठकर आपकी जिंदगी को नई शुरुआत देने वाले हैं। मान लीजिए आप सालों से घर बनाने की सोच रहे थे, निवेश करने की सोच रहे थे, या फिर जमीन में किसी प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो ये समय एकदम गोल्डन टाइम पीरियड है। आप अपने सपनों के घर की बुनियाद रख सकते हैं, योजना बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी मां के स्वास्थ्य में भी काफी दिनों से जो अड़चन चल रही थी उसके भी काफी अच्छे होने के योग मंगल यहां पैदा कर रहे हैं। बस गुस्से से बचकर रहना, बहुत ज्यादा बोलने से बचकर रहना, अहंकार से बचकर रहना। इंसान के पास जब बहुत कुछ आता है और वो सादगी से अपना जीवन जिए, अपने पैरों को जमीन पर रखे, डाउन टू अर्थ रहे, तो भगवान उसे देने में कतराते नहीं हैं। लेकिन वही इंसान जब अपने लेवल को पार कर जाए, सीमा को लांघ जाए, तो जो कुछ भी उसे दिया जाता है वापस छीन लिया जाता है। इसलिए घर मिल सकता है, निवेश सफल हो सकता है, जमीन या घर में कोई भी सामान खरीदने के योग है, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ रहना है। मंगल गुस्सा भी देते हैं, एग्रेसिव भी बनाते हैं, मंगल का शिकार नहीं होना है। 2nd हाउस से राहु कौन सी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिएगा। राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमें भ्रमित करते हैं,
लेकिन जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। अभी ऐसी सपने की दुनिया बन सकती है, सपनों की दुनिया में सपनों की महफिल सज सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि इस काम से मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहां पैसा लगाया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ एक सपना है। रात को जब हम सपना देखते हैं तो सपने में बड़े बड़ी चीजें देखकर हम खुश होते हैं, लेकिन वही सपना जब टूटता है, सुबह जब हम उठते हैं तो एहसास होता है कि ये सब कुछ एक सपना था, कुछ भी असलियत नहीं थी। तो वही राहु भी आपको भ्रम में डालकर सपनों की दुनिया दिखाएंगे कि ये चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है, लेकिन इस भ्रम को नहीं पाला और जिंदगी की असलियत को समझा कि मेरे पास वास्तव में क्या है और मुझे क्या पाना है, तो फिर राहु की परीक्षा में अगर पास हो गए तो राहु जब देते छप्पर फाड़ कर देते हैं, मान सम्मान देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। जितने भी लोग आपने सेलिब्रिटी देखे होंगे, जितने भी बड़े बड़े लोग देखे होंगे, उनकी प्रशंसनीयता का कारण क्या है? वो है राहु, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की असलियत को समझा। अगर वो सपनों की दुनिया में उलझ जाते कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगा, एक दिन वो करके दिखाऊंगा, मेरे पास यहां से इतना पैसा आ जाएगा, वो सब लोग केवल और केवल डूब जाते हैं। लेकिन इस भ्रम को छोड़कर जो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी ही दुनिया को, अपनी ही गरीबी को छोड़कर अमीरी के रास्ते पर निकल जाते हैं। तीसरी और अंतिम खुशखबरी जो इन 10 दिनों में बनने वाली है, बुधादित्य राजयोग के कारण आपके पास पैसा कमाने की क्षमता आने वाली है। मकर राशि वालों, बेहतरीन क्षमता जो आपके पास धन को अट्रैक्ट करेगी, पैसों को आकर्षित करेगी। और ऐसा बुधादित्य राजयोग बार बार नहीं बनता जो आपके 6th हाउस में बन रहा है। पैसों को तो आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे ही, साथ ही साथ दुश्मनों को भी धूल चटाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और बुध मिलकर आपकी किस्मत संवारने वाले हैं। बुध आपकी जिंदगी में आपको इंटेलिजेंसी, बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, संवाद कौशल प्रदान करने वाले हैं, और सूर्य आपके अंदर आत्मविश्वास, कुछ कर दिखाने का साहस, हौसला, करेज पैदा करने वाले हैं। ये 3 खुशखबरी इन 10 दिनों में आपके जीवन में तभी आएगी जब जो हमने आपको जाने अनजाने में पाप पहले 3 बताए हैं, उन्हें करना आप छोड़ेंगे। क्योंकि इंसान को भगवान जब देता है तो देने से पहले देखता है कि इसकी नीयत कैसी है, इसके पास उसे हजम करने की ताकत, क्षमता है या नहीं है। और जब वो इंसान भगवान के नक्शे कदम पर चलता है, भगवान के अनुसार चलता है, तो उसके जीवन में कोई समस्या, कोई दिन, कोई भी बुरा समय नहीं टिक पाता। आप इतना ध्यान रखिएगा, आपके आसपास, आपके चारों ओर अनजान और अपने गद्दार शत्रु बहुत सारे छुपे हुए हैं, और ये शत्रु हर समय ताक में रहते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, आपकी जिंदगी में क्या आया है, क्या गया है। एक एक चीज पर इनकी नजर होती है। इन 10 दिन में मकर राशि वालों एक बात गांठ बांध लेना कि आपको भी ये बात समझ लेनी है, अपने परिवार को भी ये बात समझा देनी है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, और साथ ही साथ सब लोग अपने किसी स्वार्थ से हमसे जुड़ते हैं, और वो स्वार्थ जब पूरा हो जाता है तो हमें ठेंगा दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं, और यही आपके भोलेपन से आप शिकार होते हैं, और आपकी ये खुशी मायूसी में बदल जाती है। मकर राशि वालों, जिंदगी में एक नियम बना लेना, उन लोगों के लिए उपलब्ध मत होना जो किसी स्वार्थ से आपका इस्तेमाल करते हैं। अब हमें उन लोगों को साफ साफ मुंह पर मना कह देना है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारियां है, हमारे भी कर्म है। आधी रात को आपको बुलाया गया, आपको परेशान किया गया, लेकिन जब जरूरत आपको पड़ी कोई काम नहीं आया। यही इस कलयुग की सच्चाई है, और इस सच्चाई को स्वीकार करके हमें अपनी जिंदगी में एक नियम बनाना है कि मैं अकेला ही काफी हूं। अकेला इंसान इस दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता। जो बंध जाता है, जो किसी पर भरोसे आश्रित हो जाता है, जो एहसान ले लेता है, हर समय पूरी जिंदगी उसे सुनाया जाता है, उसे ताने मारे जाते हैं, लेकिन जो सेल्फ मेड होता है उसे किसी के ताने की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है कुछ लोग आपको भला बुरा कहे, आपकी सफलता पर आपसे जले, आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करे, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि
जब भी कोई आगे बढ़ता है, जब भी जीवन में कुछ कोई अच्छा करने लगता है, तो 10 लोग पैदा हो जाते हैं उसे नीचे गिराने के लिए। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमें किसी की बातों को दिल पर नहीं लेना है। समझदार लोग वो नहीं होते जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। समझदार लोग तो वो होते हैं जो उस फेंकी हुई ईंट और पत्थर से अपना आशियाना बना लेते हैं। तो आपको भी उनके तानों को अपने मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो लोग आपको खरी खोटी सुना रहे हैं, उनका जवाब नहीं देना है। बस मन में ये बात ठान लेनी है कि इसने मुझे ऐसा कहा था, अब मैं उसका परिणाम उसे चुका कर रहूंगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ही सही, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको अपनी कामयाबी मिलेगी। और वो कामयाबी ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होगी जिन्होंने हमेशा आपको कम समझा, जिन्होंने हमेशा आपका फायदा उठाया। इसलिए मकर राशि वालों, इन 10 दिनों में जिंदगी नया बदलाव दिखाने वाली है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, और आपको भी ये समझाने वाली है कि जो अपने हैं वो केवल अपने बनने का दिखावा कर रहे हैं। 3 गलतियां जो हमने आपको बताई, उन गलतियों से दूर रहना, और 3 खुशियां जो हमने आपको बताई, उन खुशियों का स्वागत करना। उदासी में समय मत काटना, डिप्रेशन में रोना मत, किसी के सामने अपने दुख बांटना मत, क्योंकि ये 3 गलतियां छोड़ दी तो अपने आप ये 3 खुशखबरियां आने लगेगी। एक उपाय आपको बता देते हैं ताकि आपकी जिंदगी की आधी समस्याएं समाप्त हो जाए। आपके जीवन में सब कुछ सही चलता है, लेकिन आपकी नकारात्मकता और आसपास के लोग सब कुछ बिगाड़ कर रख देते हैं। एक उपाय करने से जिंदगी में सारे फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है। वो उपाय बड़े ध्यान से करिएगा, बड़े संभल कर करिएगा। आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिलाने हैं, और साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है हर रोज। ऐसा करोगे तो पितृदेव की कृपा मिलेगी। राहु जो धन भाव में है वो भ्रमित नहीं करेगा और लाभ आपके पास आता रहेगा। साथ ही साथ हर शनिवार को आपको जरूरतमंदों की मदद करनी है, श्रमिकों की मदद करनी है, उन्हें भोजन कराइए, उनकी जरूरत की चीजें उन्हें मुहैया कराइए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर देना है, इससे आपके 6th हाउस में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग और मजबूत होगा। गौशाला जाकर गौमाता को चारा भी खिलाइए। मकर राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी 10 दिनों की, पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना ऐसी वीडियो मिले। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।